लता, सुनिए बराबर, कहाँ रुकता हूं मैं, क्या उच्चार होते हैं। हाँ, ये भी संस्कृत में उच्चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। सकृत आप बोलेंगे तो एक बार होगा, शकृत स का श हो गया तो काउडंग हो जाता है, गोबर। शकृत मम गृहम आगच्छ, सकृत कहेंगे तो एक बार मेरे घर पे आओ। शकृत मम गृहम आगच्छ, गोबर मेरे घर आओ। हाँ, बड़ी बड़ी विचित्र या विशिष्ट भाषा है ये। यद्यपि किमपि नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्यों व्याकरण पढ़ना चाहिए, शुद्धि क्यों ध्यान रखना चाहिए। स्वजना स्वजनो मा भूत। स्व मतलब अपना, ये मेरा स्वजन है, मेरा अपना है। ये स्वजन है तो श्वान हो गया, है ना। स्वजना स्वजनो मा भूत, सकृत शकृत, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं जब बोलता हूं तभी आपका ध्यान उन अक्षरों पे, उच्चारों पे होना चाहिए। लता प्रतानोग्रथितै सकेशै रधिज्य धन्वा विचचार दावम। लता प्रतानोद, दादा है। लता प्रतानोग्रथितै सकेशै रधिज्य धन्वा विचचार दावम। रक्षापदेशान मुनिहोमधेनोर, मैंने लिया यहां। रक्षापदेशान मुनिहोमधेनोर वन्यान विनेश्यन्निव दुष्ट सत्वान। रक्षापदेशान मुनिहोमधेनोर वन्यान विनेश्यन निव दुष्ट सत्वान। राजा है वन में, अब राजा तो नहीं रहा वो। कभी तो उसकी अलग लटें बहुत ही अच्छे ढंग से इधर उधर बिखरती होंगी। अब यहां तो वन में है, अगर बालों को खुला छोड़ दे तो कंटीले वृक्ष हैं, लताएं भी हैं। तो उसने क्या किया है। लता प्रतानोद्रतिते सकेश ही, स मतलब वो राजा, उसने लता प्रतानोद्रतिते केशई, लता, जंगल में जो, हाँ, जंगल में जो आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। तो वहां दाव का अर्थ है वन, वन में जो आग लगी है। और पानी में जो आग लगनी है उसको कहते हैं वड़वाग्नि। तो यहाँ के दावम विचचार, दावम अर्थात वन में वो विचरण करता था। राजा जिसके केश लताओं से बंधे थे और जिसकी प्रत्यंचा बिल्कुल खींची हुई थी, ऐसे अधीज्य धनवा दावम विचचार, वन में परिभ्रमण कर रहा था। क्यों परिभ्रमण कर रहा था। रक्षा पदेशान मुनि होम धेनो, मुनि की जो गाय थी धेनु, धेनु कैसी थी, होम धेनु थी। होम की सारी सामग्री गाय से मिलती है। घर में पंचामृत बनाते हैं ना कथा पूजा के समय, क्या क्या होता है उसमें, जानता है कोई। दो शब्द हैं, घी घी पंचामृत और पंचामृत। पंचगव्य। पंचामृत में क्या क्या आता है। घी, शहद, हाँ, जल। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। घी। दूध, तो दही, घी दूध शक्कर, दही घी और तीन जो चीजें हैं वो बनती हैं हाँ, गाय से। इसीलिए होम धेनु। और होम में अग्नि की आहुति जाती है। फिर गोबर, हाँ, कंडे जो बनते हैं वो गोबर के बनते हैं, ठीक है ना। तो उसको पंचगव्य कहते हैं। गौमूत्र का उपयोग भी होता है पवित्रता के लिए। तो गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, है ना। और गाय की जो खुर से रज होती है उसको पवित्र मानते, गोधूली कहते हैं। ये सारी बातें पवित्र है, ठीक है। थोड़ा हम लोग संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत केवल नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं केवल शब्दों के अर्थ नहीं बताता, भूमिका के लिए
आसपास की बातें बताता हूं। यह यज्ञ की बात नहीं है, लेकिन मुनि होम धेनु का, मुनि के होम के लिए वो धेनु है, तो ये सारी बातें वो देती है। लेकिन यहां वो क्या आया है, क्यों आया है? मुनि की गाय के रक्षण के बहाने। अपदेश मतलब बहाना। ये कवि की कल्पना। वैसे तो हम जानते हैं कि उसके पुत्र संतान नहीं है, सुरभि का उसने अपमान किया था, तो ऋषि ने कहा कि सुरभि तो वरुण के वहां यज्ञ है, तो वो अपने यज्ञ की सामग्री देने गई है, उसकी पुत्री नंदिनी मेरे वहां आई है। किसने कहा था, किस ऋषि ने कहा था? किस ऋषि के पास वो गए थे? कौन से ऋषि उसके कुलगुरु थे? वशिष्ठ, वशिष्ठ है ना? माँ। हाँ, तो वशिष्ठ ने कहा कि नंदिनी की सेवा करो, और सुदक्षिणा ने, राजा की जो पत्नी दिलीप की, उसने गाय को आश्रम के बाहर तक वो उसको छोड़ने आई, उसकी पुष्पों से पूजा की, है ना? उसके जो वत्स था उसको पहले दूध पिलाया और फिर बांधा। ठीक है ना? मैं करूंगा तो पूरे श्लोक हो जाएंगे, इसे केवल ये आपको याद दिला रहा हूं। आप 8वां श्लोक पढ़ते हैं तो पूरे 7 ध्यान में होने चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि एक एक श्लोक अलग नहीं है। पूरे सर्ग के श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाव से, अर्थ से। लता प्रतानो ग्रथित ही केशै ही। लता जो है, वल्ली जो है, उसकी प्रतान, जो उसके तंतु हैं, उससे उसके केश गुंथे हुए हैं। फिर वो क्या है? अधीज्य धनवा, जिसके धनुष की ज्या प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है। स व मुनि होम धेनो रक्षापदेशान। मुनि की होम के लिए जो गाय है, मुनि के होम के लिए गाय है, उसके रक्षा के अपदेश बहाने क्या कर रहा है वो? वन्यान विनेशन। वन्य मतलब वन में रहने वाले। इसीलिए नागर जो है वो नगर में रहने वाले हैं। नागर जाति होती है ना, वो ये कहते हैं हम नागर हैं, मतलब नगर में, संस्कृति में रहने वाले। ये जो पशु हैं वो वन्य हैं। तो वन्यान दुष्ट सत्वान विनेशन, वन के दुष्ट प्राणियों को विनेशन, नाश नहीं करना है, उसको नियम में लाना, शिक्षा देनी है उनको। तो रक्षा के बहाने राजा यहां इसीलिए आया है कि जो दुष्ट पशु हैं उन पे नियंत्रण हो, उनकी रक्षा, उनकी शिक्षा हो उनकी। इव दावम विचचार, इस बहाने, मानव की रक्षा के बहाने से वो यहां वन में विचरण कर रहा। हाँ? इव मतलब मानो, मानो में कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। मानो की उसका मुख चंद्रमा समान है। मानो, मानो, जानो, तो उत्प्रेक्षा होगा, है नहीं? वह चंद्रमुखी है, तो बिल्कुल रूपक हो गया। चंद्र सा मुख है उसका, उपमा हो गई। ठीक है ना? तो एक एक अलंकार थोड़े बहुत बदलते हैं, मैं बाद में सूची भी दे दूंगा आपको। लेकिन ध्यान रखिए कि कवि उत्प्रेक्षा का उपयोग कर रहा है, कहीं उपमा का उपयोग कर रहा है। ठीक है? लता तंतुओं से गूंथे हुए केश वाले, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए, वे राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि की धेनु की रक्षा के बहाने जंगली दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरने लगे। लता प्रतानोग्रथित केशे ही अधिज धनवा सह दिलीपा मुनि हो मधेनो हो रक्षापदेशात वन्यान दुष्ट सत्वान विनेशन इव दावम विचचार। जंगली दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरने लगे। ठीक है? 9वां श्लोक करते हैं। राजा ने आश्रम में प्रवेश करते ही कुछ लोग, सैनिकों को छोड़ दिया था, अनुचरों को छोड़ दिया था। यहां वो बड़े नम्र वेश में आया है, आश्रम में आया है। आश्रम में वो राजा नहीं है, वो वशिष्ठ का शिष्य है, और फिर सेवा करने के लिए आया है। तो विश्रुष्ट पार्श्वा नुचरस्य तस्य। विश्रुष्ट पार्श्व मतलब
जिन्होंने अनुचर को विसृष्टा छोड़ दिया है, तस्य पाशभृता समस्य, फिर भी वो है कैसा? वरुण के समान। वरुण को पाशभृत क्यों कहते हैं, पता है किसी को? वेद में वरुण का वर्णन अलग से है, कथा पूजा में अलग से, इसीलिए हम कहते हैं वेदोक्त पुराणोक्त। वेदोक्त वरुण क्या है? नियंता है, सबको शिक्षा देने वाला है। जैसे हाथी को अनुशासन में लाना है तो महावत जो क्या रखता है अपने पास? पाश रखता है ना, अंकुश रखता है। पाशांकुश गणपति के लिए उपयोग होता है, उनके हाथ में पाश और अंकुश होते हैं। वरुण के पास भी पाश है। तो पाश से क्या करते हैं? वो लोगों को नियंत्रण में लाते हैं। वेद के इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, पूरा श्लोक नहीं कहता। उसमें लिखा है कि वरुण वो देव हैं जिन्हें आकाश में विचरते ग्रह नक्षत्रों का पता है, ज्ञात है वो। और समुद्र में जा रही, या तो समुद्र में जो तैर रही है मछलियां, उनका भी उसको ध्यान, पंछियों का भी उसको ध्यान है। मतलब उसकी आंखों में कोई पाप आप नहीं कर सकते। आप अगर पानी में करें, आकाश में करें, घूमते हुए पेड़ पौधों पे करें, वरुण को सब ध्यान रहता है। इसलिए वेद का वरुण वो नियंता। और अब क्या करते हैं? वरुण का आह्वान कहां करते हैं? कोई ब्राह्मण पुत्र है तो पता चलेगा उसको। अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम आवाहयामी। कलश के अंदर गंगा यमुना कलश में नदियों रहता का है। आह्वान करते हैं, और हम उसको आह्वान करते हुए नदी का पानी को वरुण कह देते हैं, है ना। फिर कलश के चारों ओर तिलक करते हैं। पूर्वे ओम ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे में यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे ओम सामवेदाय नमः, उत्तरे ओम अथर्ववेदाय नमः, कलश मध्य अपाम पद्ये वरुणाय नमः। तो वरुण हो गया, कलश में स्थित हो गया। लेकिन है वरुण, इतिहास भी बदलते हैं, समय भी लेकिन बदलता है, वो देवों वरुण के को महत्व भी बदलते हैं। कलश में जी रखने का बताइए। कोई उद्देश्य है क्या? मतलब कलश में उसको बंद कर देना है? वरुण इत्युक्ते नहीं, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताऊं मैं? उसी जल को फिर हम पूजा के लिए लेते हैं, क्योंकि पवित्र उसमें बनाने सारी के लिए। नदियों का आह्वान है, सारी नदियां उसमें आ गई हैं, वरुण भी आ गए हैं। तो उस पानी से ही हम पूजा करते हैं। फिर गणेश पूजा होगी तो उसी से होगी, फिर आपके नवग्रह पूजन होगा तो उसी से होगा। मतलब वो पानी पवित्र है और वरुण के साथ है। अब ऐसा हो गया है कि वो कलश मद के जो पानी है, उस देव पानी को शक्ति आ सब में गई उसमें। मिलाते रहेंगे। हम्म। हाँ, वो पवित्र पानी हो गया। नदियां भी आ गई, वरुण का भी आह्वान हो गया, तो पवित्र पानी हो गया। अच्छा प्रश्न है। थोड़ा पूछते भी रहिए तो मुझे लगे कि आप सुन भी रहे हैं। बाकी ये तो ऐसा लगता है कि गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। हाँ, सारे संशय शिष्यों के छिन्न हो गए, सुनते रहते हैं। तो कथा भक्ति मत करिए, थोड़ा पूछिए भी सही, जानिए भी सही। अच्छा प्रश्न। पार्श्व मतलब विश्रुष्ट तो पार्श्वा। समीपे अस्ति ना महोदय? एक और प्रश्न यहाँ पे, पार्श्व का अर्थ क्या है? पार्श्व इत्युक्ते तो पास में है। संस्कृत में जैसे पार्श्व का मतलब तो ये रहता है कि पास में है, तो यहाँ पे पार्श्व बिल्कुल का अर्थ बिल्कुल, क्या है? पार्श्व अर्थ वही है। पार्श्व अनुचर, पास में रहे हुए अनुचरों को, सेवकों को, पार्श्ववर्ती सेवकों को, सीधा वही अर्थ है। पार्श्व अनुचर मतलब पास में। राजा अकेला थोड़ी होता है। सम्यक नरेंद्र सम्यक। मोदी प्रधानमंत्री भी आएंगे तो कितनी सिक्योरिटी होती है, कितना तामझाम कहते हैं वो होता है ना। अरे आचार्य प्रवर आते हैं तो भी क्या होता है, कई शिष्य वगैरह आसपास में होते हैं। उसको कहते हैं रसाले के साथ, ऐसा कहते हैं गुजराती में, रसाला साथ आवश्यक। तो पार्श्व का वही अर्थ है, संस्कृत वाला ही, कि पास में रहे अनुचरों को, सेवकों को विसृष्ट, लौटा दिए उसने अपने। नहीं तो पता चल जाता कि राजा है, उसको बताना नहीं कि मैं राजा हूं, उसको सेवक भाव से रहना है। तो सेवक खुद रखेगा तो वो सेवक कैसे हुआ? तो विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, जिसने अपने समीप रहे अनुचरों को छोड़ दिया है, लौटा दिया है, ऐसे पाशभृता समस्य। कैसा है वो? पाश को धारण करने वाला। कौन पाश धारण करता है?
वरुण, वरुण के समान है वो। वरुण क्या करते हैं? पूरे सृष्टि को नियमित करते हैं। यहां वो क्या करते हैं? वन्य जीवों को नियमित करते हैं। लेकिन दोनों का सम्मान होना चाहिए, राजा के भी सम्मान होना चाहिए, वरुण का भी सम्मान होना चाहिए। तो तस्य पार्श्व द्रुमा, हा, यहां भी पार्श्व शब्द है। पार्श्व मतलब पास में रहे, द्रुम वृक्ष। हमें वृक्ष। पढ़ाते थे शंकु द्रुम के वन कहाँ आए हुए हैं। शंकु आकार के वृक्ष होते हैं, उनके वन कहाँ हैं, ऐसा पढ़ाते थे। जहाँ ठंड बहुत होती है वहां शंकु द्रुम के वन होते हैं। द्रुम तो हाँ सुधीर। शंकु द्रुम वन नहीं कहेंगे, शंकु द्रुम कहेंगे। ठीक है ना? तो पार्श्व द्रुमा, हाँ, पास में रहे जो वृक्ष हैं उसके, वो खुद कैसा है? पाशभृता समस्य, पाश को धारण करने वाले वरुण के समान उस राजा के पास में अगल बगल में रहे वृक्षों ने उसका भी जय शब्द किया। अगर वो वन वहां होता, राज्य महल में, और उसकी अगर शोभा यात्रा निकलती तो कौन उसका जयकार करता? आसपास में खड़े लोग करते। अभी आसपास में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में उन्मत्त पक्षी हैं। हाँ? उदीरयामासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम। उदीरयामासु अवदत, उदीरयामासु का अर्थ होता है अवदत, बोले, उन्होंने कलरव किया। कैसे? उन्मदानाम, उन्मत्त हुए, मस्त हुए, बड़े प्रसन्न थे, ऐसे पंछियों ने आलोक शब्दम उदीरयामासु, उसका जयकार। आलोक शब्द का अर्थ यहां है जयकार, जय घोषणा की। कैसे? वयसाम विरावे ही, वयस पंछी, वयसाम विरावे ही, पंछियों के ध्वनि से उन्होंने आलोक जय शब्द का उच्चार किया। कभी एक चित्र खड़ा करता, यही राजा अगर नगर में होता तो नगर जन उसका जय घोष करते, दिलीप महाराज की जय, गो ब्राह्मण प्रतिपाल राजा की जय। हमने पीछे आगे कहा था गो ब्राह्मण प्रतिपाल। यहां कौन कर रहा है? वैसे जयकार नहीं हो रही है, लेकिन कल्पना है कि पंछी प्रसन्न हो गए। पंछियों ने सोचा अरे हमारे वन में इतना बड़ा महाराजा आया है। कैसा है वो? पाशभृता समस्य, वरुण के समान है ना? अनुवाय करते हैं, विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य नृपस्य पार्श्वद्रुमाः, पास में रहे वृक्षों ने उन्मदानाम वयसाम विरावैहि, उन्मत्त पंछियों के रव ध्वनि से, कलरव से, आलोक शब्दम उदीरयामासु इव, मानो कि उन्होंने जयकार किया, जय घोषणा की। मानो की मतलब हुआ तो उत्प्रेक्षा हो गई, है ना? मानो की मतलब इव है, जानो की, मानो की, वो उसके साथ एक नहीं बना दिया या उपमा नहीं दी है। पार्श्ववर्ती सेवकों को लौटा देने वाले विश्रुष पार्श्वानुचरस्य पार्श्वभृता समस्य, वरुण के समान, तस्य उस राजा के, पार्श्वद्रुमा अगल बगल के वृक्षों ने, उन्मदानाम वैसाम विरावैहि, उन्मत्त पक्षियों के कलरव से, आलोक शब्दम उदीरयामासु इव, मानो की जयकार किया। ठीक है? घर पे पढ़ते नहीं आप, ऐसा लग रहा है, आप फिर देखते नहीं है। भाई टीचर तो क्लास में करेगा, लेकिन आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये भाषा हमारी नहीं है, देवों की भाषा है, और इसीलिए अध्ययन आवश्यक है। हमें कोई यत्न मेरा रहता है कि सरल बनाऊं, लेकिन सरल इतना तो नहीं बनेगा ना कि आपकी भाषा नहीं होगी ये। जैसे कुसुम जी ने पूछा विश्लिष्ट तो पता चला उनको, पार्श्व पूछा तो पता चला। तो पूछते भी रहिए और साथ में चलते रहिए। शिक्षक ही चले और शिष्य पीछे रह जाए, ये नहीं होगा। आप समझिए कि मैं भी सेवा के लिए निकला हूं आपकी,
लेकिन आप भी थोड़े चलते रहिए, ठीक है। 10वां श्लोक करते हैं, 10-20 तो होने आए। मरुत प्रयुक्ताश मरुत सखाभम तमर्च्यमारा दविवर्तमानम अवाकिरन बाललता प्रसूनै आचार लाजै रिव पौर कन्या। मरुत प्रयुक्ता, मरुत मतलब पवन। पवन किसको कहते हवा। हैं? मरुत का पुत्र कौन है? पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो बंद कर देंगे, हनुमान। फिर से हाँ, करेंगे। हनुमान। हाँ, हनुमान, हनुमान जी। क्योंकि पवन पुत्र कहते हैं उसको, है ना। तो मारुति भी कहते हैं, मारुति नंदन भी कहते हैं, है ना। जिसको प्रसन्न, कृष्ण को क्या कहते हैं? यशोदा नंदन कहते हैं, यशोदा को आनंद देने वाला। ये थोड़े थोड़े शब्दों के प्रेम में पढ़िए। जो शब्दों को चाहता है, अच्छे वाक्यों को चाहता है, कविता की पंक्तियों को चाहता है, वो भाषा में आगे बढ़ता है। आपको लगना चाहिए कि नहीं नहीं, ये शब्द अच्छा है, इसका मैं उपयोग करूं, इस शब्द के साथ चलूं, तब का के काम होगा, ठीक है ना। मरुत प्रयुक्ता, पवन द्वारा प्रयुक्त। प्रयुक्त मतलब प्रेरित। किसको पवन प्रेरित करता है? देखते हैं आगे। मरुत सखाभम, मरुत का सखा कौन? पवन को कौन मदद करेगा? पवन और आग का बड़ा अच्छा संबंध है कि नहीं? आग अगर प्रकट होनी है और हवा नहीं है तो आग नहीं प्रकट होगी। पवन और आग का बड़ा चोली दामन का संबंध ऐसा कहें। वन में आग लगती है और पवन ज्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पूरे जंगल खाक हो गए। हिमालय में भी कुछ दिनों पहले ही आग लगी थी। तो पवन मरुत सखा मतलब आग, अग्नि। राजा कैसा है? आग की तरह, है ना। मरुत प्रयुक्ता वायुना प्रेरिता। और दूसरे क्या है? हवा किरण बाल लता, छोटी छोटी लताएं हैं, वो समीप में है। आरात मतलब समीप में है। उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। मरुत प्रयुक्ता वायुना प्रेरिता बालरता आरात समीपे अभिवर्तमानम। क्या किया उन्होंने? अर्घ्यम पूज्यम तम दिलीपम प्रसूनै ही पुष्पै ही, प्रसूनै ही आचार लाजे। पुष्पों से कौन सेवा करता होगा? या तो अर्चना करता होगा। गांव के लोग पुष्पों से करते हैं, है ना। हमारे यहाँ कोई आता है तो माला पहनाते हैं पुष्पों से। गुजराती में कहे पुष्पों की વધાવીએ, है ना, ऐसा करते हैं। और क्या करते हैं? विवाह देखा है आपने? विवाह में एक विधि होती है जिसमें हमारे यहाँ अक्षत होते हैं। अक्षत किसे कहते हैं? जैनों को अक्षत बड़ा मालूम है। कुसुम जी को अक्षत मालूम होगा। कौन जी, सा अक्षत किसे कहते चावल को कहते हैं। हैं? लेकिन कैसे ना चावल? छत इति अच्छा। पूरा हाँ, कुसुम जी, मैं कह वह सकती जो हूँ। चावल टूटा हुआ नहीं हो। हल्दी। टूटा टूटा हुआ हुआ नहीं है। नहीं हाँ, है, हाँ। ये ठीक कहा। अक्षत, क्षति क्षत नहीं है नहीं है। जिस चावल। क्षति नहीं है। हाँ, क्षति नहीं है, मतलब टूटा वैसे नहीं है। चावल इसीलिए पूरे पूरे तो चावल को इकट्ठा करके उस पात्र में रखते हैं जहां भगवान की पूजा होनी है। मेरे ख्याल से जैनों में ये विशेष रूप से होता है, ऐसा मेरा ख्याल है, ठीक है। लंबे ऐसा मुझे चावल कितने, जो थोड़े से भी टूटे हुए ना हो वो अक्षत कहलाते हैं। वो अक्षत कहलाते, बिल्कुल बिल्कुल। बस इसीलिए मैंने पूछा कि अक्षत चावल तो हैं, लेकिन वो चावल नहीं है जो टुकड़े हों, है ना। तो आचार लाजई ही, लाजा के अर्थ वो धान्य भी होता है जिसकी थुली बनती है ना। होली के दिनों में हम थुली थुली खाते हैं। वो जिसको वो भटियारा होता है जो आग में भून के उसके वो बनाता है। तो वो लावा लावा। विवाह, हाँ लावा। बताइए। हाँ, अच्छा, वो शब्द है उसके लिए। हाँ, मराठी में हम हम लोग लाही गुजराती कहते में हैं, डाणी लाही। कहते हैं, डाणी। हाँ, लाजा, यह लाजा शब्द है। आचार लाजी, लेकिन आचार मतलब विधि के लिए, पूजा के लिए। लाजा होम होता है विवाह में। जो कन्या होती है उसके भाई को कहते हैं
यहाँ आओ, हाथ में चावल लो और अग्नि में उसकी आहुति दो। मैंने कर्मकांड भी सीखा था एक समय पे, मैं करता था। मेरी कॉलेज की फीस उससे आती थी। फिर अध्यापक बना, वो अलग बात है, फिर मैंने नहीं करना शुरू किया कि अब दूसरे ब्राह्मण हैं जो केवल ये करते हैं, उनको दक्षिणा मिले वो अच्छा है। मैं अब आनंद के लिए श्लोक बोलता हूँ। तो लाजा हूं, मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि अगर रात को सो गया होता साला साहब, तो साले साहब को जगा दे रहे, उठो उठो, तुम्हारा समय आया है ना, नेक मिलेगी तुमको। तो वो उठ, आधी नींद में उठ के वो लाजा मतलब चावल लेता है और बहन के पास खड़ा रह के अग्नि में आहुति देता है, उसको लाजा होम कहते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। मरुत प्रयुक्ता, पवन से जो प्रेरित है ऐसी बाल लता, छोटी छोटी लताएं, बेलें, च और आरात अभिवर्तमानम, पास में रहे हुए, वर्तमान मतलब रहे हुए, वृतवर्त होना, पास में रहे, रहना नहीं है, पास में जो हैं, ऐसे मरुत सखाभम। राजा कैसे हैं? मरुत के सखा कौन? इंद्र, अरे सॉरी, अग्नि। और हाँ। अग्नि समान है। यहाँ वन में है तो भी उनका तेजस्विता है। हमने उस समय कहा था ना, चंद्र छुपे नहीं बादल छायो। और किसी ने कभी गंग के पूरा वो दोहरा मुझे लाके दिया था। तो राजा यहां भी कैसे लग रहे हैं? अग्नि के समान तेजस्वी है। अर्च्यम, वो अर्चनीय है, पूजनीय है, अर्चा के योग्य हैं। तम प्रसून ही, उसको फूलों से, पौर कन्या, जैसे आचार लाजे वा किरण। पौर कन्या आचार लाजे, गांव में आपको थूली मिल जाएगी, चावल मिल जाएंगे, अक्षत मिल जाएंगे, तो उससे आप राजा को स्वागत करते हैं। आप बधाई आपे, एम कहने, વધામણી करे, उच्छरण करते हैं, उछाल